सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू बैक ऑन माय चैनल। मैं आपसे बात करने वाला कैसे टॉपिक की जिसको लेके हो सकता है आप कंफ्यूज हो, वो सारे चेंजेस जो 1 अक्टूबर 2024 से आपके पीपीएफ अकाउंट में देखने को मिल सकते हैं। First of all, I would like to tell you that these are not basically changes. This is basically an attempt of government of India to streamline all the irregular accounts. इसका मतलब ये है कि जो पीपीएफ की सेट गाइडलाइंस हैं उसको बाईपास करके अगर किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है और वहाँ एडवांटेज लेने की कोशिश की है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा टफ हो गई है और वही चेंजेस आपको 1 अक्टूबर 2024 से आपके अकाउंट में देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं बताऊंगा कि एग्जिस्टिंग रूल क्या है, देन आई विल टेल यू दैट व्हाट इज द न्यू रूल। तो एग्जिस्टिंग रूल कहता है कि आप अपने माइनर के पीपीएफ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन माइनर की कोई अपनी सेपरेट लिमिट नहीं होती। फॉर एन एग्जांपल, अगर ईयरली सीलिंग लिमिट पीपीएफ की 1.5 लाख रुपीज़ है तो कोई भी एक पेरेंट क्लब कर सकता है उस 1.5 लाख रुपीज़ को। मसलन मान लीजिए कि फादर ने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है अपने बच्चे के लिए, तो होगा क्या कि फादर और उस बच्चे कंबाइंड सीलिंग लिमिट इज 1.5 लाख। लेकिन हो क्या रहा है, पेरेंट बेसिकली अपने में भी 1.5 लाख डिपॉजिट कर रहे हैं इंडिविजुअल पीपीएफ अकाउंट में और बच्चे में भी पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख डिपॉजिट कर रहे हैं। ऐसे सारे अकाउंट इररेगुलर काउंट होंगे। अगर किसी पीपीएफ अकाउंट में अगर गार्डियन अपॉइंट नहीं है तो वो भी इररेगुलर अकाउंट काउंट होगा। या फिर मान लीजिए कि दोनों पेरेंट ने अगर बच्चे के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खुला हुआ है तो ये सारे अकाउंट अब इररेगुलर माने जाएंगे। ऐसे इररेगुलर अकाउंट पे जब तक बच्चा 18 साल तक का नहीं हो जाएगा सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ही मिलेगा। 18 साल होने के बाद बच्चा बेसिकली पीपीएफ अकाउंट पे जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है वो ले पाएगा और सेकेंडली वहाँ से ही बच्चे का जो पीपीएफ अकाउंट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा। सो इट्स अ बिग चेंज, यानी कोई भी पीपीएफ अकाउंट जो कि इररेगुलर है माइनर का, उस पर अब 18 साल तक सिर्फ पीओएसए यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ही मिलेगा। अगला बदलाव जो बड़ा देखने को मिला वो एनआरआई के केसेस में। तो एग्जिस्टिंग रूल ये कहता है कि एनआरआई कैन नॉट ओपन पीपीएफ अकाउंट, राइट। लेकिन एनआरआई जो बन गए हैं अब, यानी अकाउंट जब खुलवाया था तो वो रेजिडेंट इंडियन थे, उसके बाद में वो एनआरआई बन गए, ऐसे अकाउंट को बेसिकली मैच्योरिटी तक चलाने की परमिशन है लेकिन दे कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। यानी ऐसे सारे अकाउंट जो कि एनआरआई रहते हुए एक्सटेंड किए गए हैं, ऐसे अकाउंट को अब बेसिकली वहां पर लगाम लग गई है और यानी 30 सितंबर 2024 के बाद उन पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि पीपीएफ अकाउंट सिर्फ एक ही खोला जा सकता है। देयर इज अ रूल दैट ओनली वन पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपन, बट व्हाट इज हैपनिंग दैट पीपल आर ओपनिंग मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट, राइट। सो व्हाट इज द रूल नाउ, लेट्स से आपको कोई भी एक प्राइमरी अकाउंट पकड़ना पड़ेगा। उस प्राइमरी अकाउंट में मान लीजिए आपने ईयरली सीलिंग लिमिट आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको बेसिकली वहाँ पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एक प्राइमरी के साथ मान लीजिए आपके मल्टीपल अकाउंट है, तो एक तो वो आपका प्राइमरी अकाउंट मान लीजिए उसमें आपने 1 लाख रुपये डिपॉजिट किया, एक दूसरा सेकेंडरी अकाउंट है जिसमें भी आपने 1 लाख डिपॉजिट किया। तो होगा क्या कि आपके प्राइमरी अकाउंट में सेकेंडरी अकाउंट के बैलेंस को मर्ज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे 1 + 1 बनते हैं 2 लाख, यानी ऊपर का जो 50,000 बचा है उस पर अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा बल्कि वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट के अलावा अब आपको किसी अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो कोशिश यही करिए कि अपने मल्टीपल अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिए, सिर्फ एक अकाउंट रखिए। और ये कोई बदलाव नहीं है बल्कि ये जो भी सेट गाइडलाइंस को अवॉइड करके पैसा डाला जा रहा था उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा टफ हो गई है और ये रूल 1 अक्टूबर 2024 से लागू है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको क्लैरिटी मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।